वेलकम टू फिलोसफिकल थेरेपी एपिसोड 3 वाई लिफ्टोसफर। तो आज इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू बी रेजिलिएंट, टू बी परसिस्टेंट, टू बी पेशेंट ड्यूरिंग द टाइम्स जब हम हासिल कर रहे हैं उस एम की तरफ। हम डेली अपना हार्डवर्क पुट ऑन कर रहे हैं, बट हमें एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि एवरीथिंग हैपन्स विद अकॉर्डेंस टू द नेचर। आप एक इंसान जिसको पता है कि ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रही है, अगर वो अपनी छत से कोई चीज़ नीचे गिराएगा तो वो गिरेगी, और एक इंसान जिसको नहीं पता है वो गिराएगा तब भी गिरेगी। तो जिसको नहीं पता है और अगर वो गिरा रहा है और परेशान हो रहा है कि क्यों गिर रही है क्यों गिर रही है, तो जिस दिन उसको नेचर के लॉस पता चल जाएंगे वो पीस में बैठ जाएगा। इन द सेम वे हमारे साथ भी वॉट हैपन्स इज विद वी ह्यूमन्स इज दैट हम कुछ लॉस को मिस आउट कर रहे होते हैं वाइल हसलिंग आउट एंड फॉर आवर ड्रीम्स। कि भाई हमें पता है कि हम काम तो डेली कर रहे हैं अपने एम्स पे, हमारे जो ख्वाब हैं हम उनको पूरा करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो भी हम कर सकते हैं, जितना हम चीज़ें पुट ऑन कर सकते हैं हम कर रहे हैं। लेकिन एक फैक्टर है जो एक परसिस्टेंट एक्शन। अगर हम पेशेंस के साथ विद पेशेंस हम हसल को पैरेलली नहीं चलाएंगे तो वो चीज़ कभी भी होने वाली है नहीं। ये नेचर का लॉ है, दैट इज एक्टिव पेशेंस। एक्टिव पेशेंस मीन्स कि आप काम कर रहे हो उसके साथ आप पेशेंट भी हो कि हाँ चीज़ें वर्कआउट करेंगी एक दिन। तो इट्स लाइक कि आप एक घर बन रहा है और अगर उसके जो वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, अगर वो सोचें कि मैं तो इस घर को अगर ये 1 साल में बनना था हम इसको 6 महीने में बना देंगे। अब उसको जब वो उस 6 मंथ के पीरियड में बनाना चाहेंगे तो जो उसका फर्स्ट फ्लोर की जो लाइनिंग्स थी या जो उसकी ब्रिक्स लगाई, और उसको मान लो उनको टाइम लगना था कि इसको 2 दिन सेटल होने के लिए देने हैं, लेकिन उनको तो अब उसको आधे टाइम में बनाना है तो वो 2 दिन नहीं देंगे, वो 1 दिन देंगे। तो कहीं ना कहीं उसकी जो टफनेस है, उसकी जो उसके अंदर जो मैच्योरेशन आता वो नहीं आ पाएगा, तो बिल्डिंग कहीं ना कहीं कमज़ोर रह जाएगी। तो समटाइम टाइम इज़ द बिगेस्ट फंक्शन इन एनी केमिकल रिएक्शन दैट्स हैपनिंग। आप अगर आपने थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ रखी तो आप समझ पाओगे इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वक्त एक ऐसी चीज़ है जो पूरे पूरे रिएक्शंस को चेंज कर देता है, पूरे पूरे प्रोडक्ट्स को चेंज कर देता है। कि यहाँ पर कुछ और बनने वाला था लेकिन हमने इसको ज़्यादा टाइम दे दिया तो कुछ और बन गया, या कम टाइम दे दिया तो कुछ और बन गया। रिएक्शन फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड चली गई, बैकवर्ड की जगह फॉरवर्ड चली गई, या एक और स्टेप फर्दर फॉरवर्ड चली गई, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्टर ऑफ टाइम। एंड जब हमें ये बात क्लियर होती है तो पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब इस एपिसोड में इसको कैसे क्यूरेट करा है मैंने, इसको कैसे क्रिएट करा है, कैसे इसको बनाया है। पहले मैं फ्रेडरिक नीचा को उठाऊंगा आपके लिए, उनका टेक क्या था, उनके क्या कॉन्सेप्ट्स थे ऑन पेशेंस। फिर मैं आपके लिए लेके आऊंगा सेनेका को, दैट स्टोइक फिलोसोफर, उनके आइडियाज क्या। फिर एट द लास्ट लाओ त्जू, व्हाट आर द आइडियाज ऑफ दैट गाय, उन्होंने क्या बात करी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, Forge your path, subscribe to Liftosopher now, and claim the strength to transcend your limits. so now if Friedrich Nietzsche was to give you a therapy on patience, क्या आप उनके पास जाते हो, वो आप उनसे कहते कि सर मैं हार्डवर्क तो बहुत पुट ऑन करता हूँ, मेहनत बहुत करता हूँ, मेरे ख्वाब भी बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं वो पेशेंस नहीं रख पाता, तो वो आपको क्या बोलते हैं? तो आपको बोलते हैं देख, नेचर का एक लॉ है जिसको ना तू चेंज कर सकता है ना मैं चेंज कर सकता हूँ, वो सबके लिए यूनिवर्सल है। नाउ व्हेन द लॉ इज यूनिवर्सल, नाउ यू नो वन थिंग, व्हेन यू बिल्डिंग समथिंग ग्रेट, समथिंग स्टेबल, something which will last longer than you expected it to be, which will help other human beings, तो वो उसमें तो वक्त लगेगा ना बनाने में। अगर तू कोई छोटी मोटी चीज़ बना रहा है लाइक समझ, तो वो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगी, इट्स वेरी ऑब्वियस। अगर तुझे उसमें एक रस देना है, उस चीज़ को रस देना है, उसके अंदर एक ब्यूटी ऐड करनी है, उसको खूबसूरत बनाना है, तो तुझे वक्त लगाना पड़ेगा विद दैट पेशेंस। एंड उसके बाद फ्रेडरिक नीचा तेरे को कुछ मेटाफोरिकली भी समझाते हैं। देख जैसे एक वॉल्केनो है हमारे पास, जब वॉल्केनो होता है ना तो उसके जो आसपास का एरिया होता है किसी को नहीं पता, बहुत शांत लगता है कि अरे कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। लेकिन एक दिन जब वो उसके अंदर का जो प्रेशर जब यहाँ पे बिल्ड हो रहा होता है ना, वो और वो एकदम से ऐसे निकल के भागता है,
तो पूरे आसपास के 10 किलोमीटर के रेडियस में सबको पता चल जाता है। सेम थिंग हैपेंस विद यू व्हेन यू बिल्डिंग योर ओन सेल्फ। फ्रेडरिक नीचे का जो कॉन्सेप्ट ना ओवरमेंच का, वो कहते हैं कि जब तुम खुद को बना रहे होते हो तो एक दिन में नहीं बन जाते। तुम्हारे जो लिमिटिंग बिलीफ्स थे उनको तोड़ने में वक्त लगता है, उसके बाद उन बिलीफ्स के ऊपर काम करने में वक्त लगता है कि जो बिलीफ पुराना था उसको तोड़ दिया, अब नया बिलीफ को पुट ऑन करने में वक्त लगता है, अपनी बुरी आदतों को छोड़ने में वक्त लगता है, और अपने खुद के माइंड को क्वेश्चन करने में वक्त लगता है। उसमें करेज चाहिए, उसमें वक्त लगता है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को जो नीचा कहते हैं कि आपको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ओवरमैन बनने में जो ये रिएक्शन है, इसके बीच में टाइम लगता है, एंड दैट टेक्स टाइम, क्योंकि आप कुछ बहुत बड़ी चीज़ बिल्ड कर रहे हो, तो दैट विल अल्टीमेटली टेक टाइम। उसको वॉल्केनो के उससे समझाते हैं कि पहले तो किसी को नहीं पता चल रहा, लेकिन अंदर ही अंदर आप डिसिप्लिन काम डाल रहे हो, प्रेशर बिल्ड हो रहा है, एक दिन वो काम आएगा दुनिया के सामने। ये आपको फ्रेडरिक नीचा बोलते हैं। तो फ्रेडरिक नीचे आपको एक ही चीज़ समझा देते कि देख, इसे समझ ले कि ये नेचर का लॉ है, ये तो भाई एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तू इसको छोड़ के चला जा, कोई दिक्कत नहीं है, तू नहीं बनेगा बड़ा। या तू जो अगर तू उसको एज ए यूनिवर्सल ईगो देखता है कि मुझे यूनिवर्स ने किसी पर्पस के लिए क्रिएट करा, मैं उसको कुछ क्रिएट करके दूंगा, तो समझ उस चीज़ को। नीड पेशेंस, ये लॉ है, इसके अगेंस्ट तू नहीं जा सकता, क्योंकि हमारी एक यूनिवर्स में ग्रेविटी, भाई तू फेंक मैं फेंकूँ, नीचे ही गिरना है। That's a law for everyone, and in the same way, patience is the most important law for everyone who is striving to build something in this arena of universe. That's it. And उसके बाद अगर तुम सेनेका के पास जाते हो, स्टोइक फिलोसोफर, वो तुम्हें ये बोलते कि देख, तेरी और मेरी ज़िंदगी में एक यूनिवर्सल लॉ काम कर रहा है, दैट इज़ तेरी भी एक फाइनाइट लाइफ है, मेरी भी एक फाइनाइट लाइफ है, एंड तेरे पास भी एक फाइनाइट टाइम है, मेरे पास भी। और जिस दिन तू उस बात को रियलाइज़ कर लेगा कि तेरे पास फाइनाइट ईयर्स ऑफ लाइफ है एंड फाइनाइट ईयर्स ऑफ टाइम है, देन अगर तू उस वक्त को सिर्फ खुद को डाउट करने में लगा देगा, या तूने एक पाथ पकड़ा, समझ, उन्होंने कहा भाई मैं ये चीज़ करूँगा, इस एग्ज़ाम को क्रैक करूँगा, इस जॉब को पकड़ूंगा, या फिर कुछ भी तेरा एम था, तूने उस एम को पकड़ा, लेकिन तेरे अंदर उतनी पेशेंस नहीं थी कि तू उस पाथ पर रेगुलरली चल पाता। जब तू उस पाथ पे रेगुलरली नहीं चल पाया, तूने पाथ स्विच कर दिया। अब इस पाथ में भी तेरे को पेशेंस चाहिए थी, फिर तूने स्विच कर दिया, तो ना ही तू इस पाथ पे चला, ना ही तू इस पे चला, ना तू इस पे चला। लेकिन टाइम, अगर तू ये जो तूने तीनों को मिला के टाइम लगाया, ये तू एक पे लगा देता, तो तू वहाँ पहुँच जाता जहाँ तू पहुँचना चाहता था विद द फर्स्ट एम। ठीक है, देयर आर नुआंसेस इन दिस थिंग, बट आई एम सेइंग इट मेटाफोरिकली राइट नाउ। बट अब एक चीज़ को समझ, अगर वही टाइम तू एक पाथ के ऊपर उसमें अपनी गलतियां समझने में कि मैं पहुंच क्यों नहीं रहा, उसमें लगा देता, खुद को समझने में लगा देता, खुद के पैटर्न्स को समझने में लगा देता, खुद की गलतियों को इम्प्रूव करने में लगा देता, तो तू वहाँ पहुँच जाता है। सैनिका वही कहते हैं कि जब आप इम्पेशेंट होते हो ना, तो आपका ये चीज़ जो है ना, ये काम नहीं हो, इसमें एक हड़बड़ मची रहती है, एक चियोटिक माइंड हो जाता है आपका, एक क्योटिक माइंड हो जाता है आपका। एंड व्हेन दैट क्योस क्रिएट्स in your mind, that is your fear responses, that is survival mechanisms activate, आपका DMN एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो जब ये चीज़ें एक्टिवेट होती हैं तो आप क्रिएटिविटी तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, आप सोच तो सकते ही नहीं, कि फिर आप सर्वाइवल मोड में चले गए, वहाँ पर कुछ क्रिएशन नहीं होगा, वहाँ पर सिर्फ आप सर्वाइव करोगे। तो इस चीज़ को हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पर, कि हम इस पॉइंट ऑफ व्यू को अपने पास रखें और इसको समझें कि हमारी लाइफ एक लिमिटेड टाइम के लिए है। अब इस लिमिटेड टाइम में मैं एक चीज़ को पकड़ के उसमें चीज़ों को जो गलत कर रहा हूँ उसको इम्प्रूव करता जाऊँ, ना कि और दूसरों को देख के खुद से कंपैरिजन बना के उनके ये सब ड्रामेबाजियाँ करने से बेहतर है कि खुद अपने बात पे फोकस करके उस पर टाइम लगा के सब्र के साथ बैठा रहूँ। और सेनेका एक आपको एक मेटाफर से समझाते हैं, दैट इज़ जो वो आपने देखा होगा, जब कभी कभी विंटर्स में हम लोग वो करते थे, हाथ वार्म करने के लिए आग जलाते थे कहीं पर, आपने देखा होगा। तो जो वुड का लॉग होता था ना, दैट लॉग वो जलने में बहुत टाइम लेता था, लेकिन आपको भाई साहब वो पूरी रात वो चलता रहता था। इतना पहले स्टार्टिंग में तो बहुत टाइम लेता था वो जलने में, उसको आपको बहुत तरीके से उस पर कैरोसिन डालना पड़ता था और उसमें बहुत सारी आपको टैक्टिक्स लगानी पड़ती थी, लेकिन वो आपको जो वार्मथ दे के जाता था, वो जो हीट दे के जाता था, वो लॉन्ग लास्टिंग होती थी।
और एक माचिस की तिल्ली आप पकड़ोगे, जल गई, लेकिन वो कितनी देर लास्ट करती है, आप मेरे को ये बताओ, कितनी देर लास्ट करती है? तो फिर वही वाली बात आ जाएगी कि आपको कुछ सस्टेनेबल और कुछ जो चीज़ टिक के रह जाए, एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म पे खड़ी करनी है, तो भाई साहब उसको आप में को टाइम देना पड़ेगा। एंड दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर, एक तो आपका मैस्कुलिन पार्ट है कि मैं हसल करूँगा, प्लान करूँगा, स्ट्रेटेजाइज करूँगा। फिर ये फेमिनिन पार्ट आ जाता है कि भाई आपको वो पेशेंस रखनी पड़ेगी। जब आप अपने मैस्कुलिन पार्ट और अपने फेमिनिन पार्ट दोनों को इंटीग्रेट करते हो, जो कि कार्ल यूंग कहते हैं, दैट इज एनिमा, इंटीग्रेटिंग योर एनिमा विद योर ओन सेल्फ, विद योर ओन मैस्कुलिन सेल्फ, तब आप एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड ह्यूमन बीइंग बनते हो जो कुछ अचीव करता है। क्योंकि विदाउट योर विल, योर हार्ड वर्क इज योर दैट मैस्कुलिन फोर्स, एंड योर पेशेंस योर फेमिनिन फोर्स। जब इसको इंटीग्रेट कर दोगे, it would create something out of you, and that's what Seneca would tell you anything. To sum it up, Seneca आपको बोलते कि अब तेरे को इतनी बात समझ आ रखी है कि तुझे पेशेंट रहना है, क्योंकि तेरा माइंड तभी काम करेगा जब when you're not in hurry, एंड सारी क्रिएशन यहाँ पे ही होनी है, तेरे इंटरनल वर्ल्ड में होनी है। अब जब वही क्योटिक हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो आपको उसको समझना है। एंड कोई भी लॉन्ग सस्टेनिंग चीज़ बनानी है, सो यू नीड पेशेंस फॉर दैट्स इट। एंड फिर जो सेनेका है वो स्टोइक फिलोसफी के पार्ट है, तो वहाँ पर एक चीज़ आती है कि यू नीड टू हैव दैट मच करेज टू स्टैंड अगेंस्ट योर फेलियर द टाइम ऑफ हार्ड बैटल्स एंड बी रेजिलिएंट इन दोज टाइम्स। दैट व्हाट सेनेका वुड से। अगर अब आप लाओजू के पास जाएंगे तो वो आपको क्या बोलते हैं? वो आपको एक चीज़ बताते हैं कि वी लाइक वाटर माई फ्रेंड, तो पानी की तरफ फ्लो करता रहे। एक रिवर, उसके बीच में जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं ना, पत्थर आते हैं बड़े बड़े, आपने देखे होंगे, वो आते हैं, वो उनको क्रॉस करते करते अपनी शेप को ऐसे बेंड कर आके निकल जाता है पानी। वैलीज आती हैं, उनमें से अपने आप को बेंड करके, मोड़ के, डायरेक्शन चेंज कर आके निकल जाता है। बट what is the most important thing in flow water? That is consistent, persistent and ruthless flow against the obstacles and in presence of all the obstacles, no matter what it comes. It just changes its shape, it changes its direction, लेकिन वो निकलता है वहाँ से। एंड दिस थिंग, यू नो, जो बम्बू ट्री होता है भाई, आपको पता है 5 साल तक ग्राउंड के अंदर रहता है, वो निकलता भी नहीं है, एक इंच भी बाहर नहीं आता, ठीक है। एंड जब वो निकलता है तो 5 हफ्तों के अंदर इट गोज टू 90 फीट। तो जो वो तेरी जो 5 साल की जो घिसाई है ना, रूथलेस डिसिप्लिन्ड चीज़, वो किसी को नहीं दिखेगी, तुझे कोई ताली नहीं बजाने आएगा तेरे लिए, तेरी ग्रोथ स्लो होगी, तू फेल होगा बार बार। लेकिन ये जो फेलियर्स और तेरी जो डिसिप्लिन ग्रोथ है विदाउट अप्लॉज, तुझे काम करना सिखा देगी। ये तेरा करेक्टर बिल्ड हो जाएगा इसके बाद, एंड ये बहुत ज़रूरी है। फिर तेरी ग्रोथ ऐसे एक्सप्लोड करती है कि पहले तो ग्राफ ऐसे ऐसे चलता है, फिर एकदम से ऐसे, देखा होगा वो ग्राफ। एंड यू नो व्हाट, दिस इज व्हाट हैपेंस। एंड वहीं पे एक मेटाफर और है कि समटाइम्स एक बहुत अच्छा तेरे पास आइडिया होगा, लेकिन तू टाइमिंग उसकी गलत कर देगा ना, सब फक्ड अप हो जाएगा। एंड एक बहुत बुरा आइडिया होगा और तू उसको राइट टाइम पे डाल देगा तो वो सब सही हो जाएगा। टाइमिंग बहुत मैटर करती है। समटाइम्स पेशेंस इज जस्ट knowing when to put the things out. Having all the things, that is your preparation, and putting the things when it's the right time. उसके लिए तेरे को पेशेंट तो होना पड़ेगा ना लाइफ में। विदाउट बीइंग पेशेंट तो कर नहीं सकता कुछ। एंड व्हेन यू सी दैट, व्हेन समवन पॉइंट आउट at the target with his arrow, now if he pulls too early, if he pulls it out too early, it will not go to there, and if he pulls too hard, it might bend or it might break. So he needs that perfect timing for that arrow to shoot out and go and hit the target. तो उस चीज़ के लिए you need to be completely calm, balanced and attentive. वो चीज़ कब आएगी? जब when you are patient from inside,
तेरे अंदर सब्र होगा अंदर से। तो ये व्हाट इज माई फिलोसफी ऑन दिस एंड व्हाट आई कैन कुक विद दीज आइडियाज ऑफ दीज फिलोसफर्स, दैट्स इट। देख, पहली चीज, इतनी बातें सुनने के बाद एक चीज समझ, नेचर के कुछ लॉज हैं जिसके खिलाफ ना तू जा सकता ना मैं जा सकता, हमें उनको फॉलो करना होगा एंड दैट इज कॉल्ड ट्रस्टिंग इन गॉड। जो रिलीजियस लोग होते हैं वो, उनके लिए ट्रस्टिंग इन गॉड्स टाइमिंग, दिस इज द टाइमिंग दैट एग्जिस्ट। यूनिवर्स के कुछ लॉज हैं, उसके हिसाब से चलना है। एंड सेकेंड थिंग इज, नो मैटर वट यू आर, अनटिल एंड अनलेस, अगर एक स्किल को मास्टर करने के लिए तेरे को 10,000 घंटे लगाने, तो लगाने हैं वो 10,000 घंटे। अब 10,000 घंटे एक दिन में नहीं लगते ना, वो तो उस फ्रेमवर्क, उस टाइम में ही लगेंगे 10,000 घंटे, उतने दिन लगेंगे ना। जितने घंटे तू डेली पुट करेगा, फिर उनको तू कैलकुलेट कर ले, उतने दिन तेरे को लगेंगे। दिस इज प्योर मैथमेटिक्स, इसमें कोई इमोशन तो नहीं है, ना ही इसमें कोई सुपरस्टिशंस हैं, इट्स प्योर लॉजिक। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई पेशेंस बहुत ज़रूरी है, वो एक लॉ है नेचर का, एंड वी नीड टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। एंड जो मेरी कोर फिलॉसफी, जो मैं जिस चीज़ को समझता हूँ, वो ये है कि when a man is too much reliant on his masculine ideas, that is तोड़ फाड़ भाग कूद, मतलब that are totally based on action, तो चीज़ें उतनी परफेक्टली हो नहीं पाती। when you combine this with feminine traits like thinking, analyzing, resting out, giving your brain time to think, having patience, जब ये दोनों चीज़ें कंबाइन अप होती है ना मेरे भाई, तब एक इंट्रिकेटेड चीज़ ऐसी डेवलप होती है, एंड दैट टेक यू समवेयर। तो रूथलेस एक्शन को आपको कंबाइन तो करना पड़ेगा उस पेशेंट के साथ, तभी कुछ बिल्डअप हो पाएगा। रूथलेस एक्शन तेरी वो विल टू अचीव समथिंग, उसको रेस्ट चाहिए होता है, उसको टाइम चाहिए होता है टू रिकवर एंड पुट एफर्ट अनदर डे। जैसे तू जिम गया, तो जिम में मसल्स बना के आया, तो जिम में नहीं बनती भाई मसल्स, जिम में तो तू उसको तोड़ के आ रहा है ना, इन मसल्स को तू जिम में तोड़ के आ रहा है। एंड व्हेन यू ब्रेक दीज मसल्स इन द जिम, नाउ यू कम बैक एट योर होम, यू गिव देम द न्यूट्रिशन। ये जो मसल फाइबर्स तू तोड़ के आया वहाँ पर, अब ये मसल फाइबर्स उससे हील होने, तू सोएगा तब, दैट इज द टाइम व्हेन योर मसल इज एक्चुअली गेटिंग बिल्ड आउट, कि तूने जो तोड़ा, तूने न्यूट्रिशन दिया, अब इसका काम जब तू सो रहा है तब हो रहा है। सो टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। दैट्स वाई the idea of just ruthless masculine action fails sometime. You need feminine idea of patience and persistence with this, and when it get combined, it becomes something meaningful. That's what I want to say on this. And if you love this content, please hit the subscribe button, and please, I would love if you could support me out by sharing it among your friends or somewhere you want. And if you have any idea, you want anything to be created by me, you can comment it down and I'll create that out for you. So I hope you keep hustling with not just ruthless action, but with patience and persistence in your mind. It's me, Liftosopher, signing off. Forge your path. Subscribe to Liftosopher now and claim the strength to transcend your limits.